प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए आपको बताते चले चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी सीएम सभी की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। 11 बार वोटिंग के दिन नरेंद्र मोदी किसी तीर्थ पर पहुंचे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी सत्ता में आई है। लेकिन दिल्ली का दर्द ऐसा है जो बीजेपी के लिए जाता नहीं। 36 साल के बाद क्या यहां पर कमल खिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रयागराज आपको लेकर चलेंगे, लेकिन जैनेंद्र कुछ बड़ी खबर दे रहे हैं निजामुद्दीन से। जैनेंद्र। चित्रा, मेरे साथ पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख। वोट डालकर निकले। पवन जी, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, आप लाइव हैं, वोटिंग की तस्वीर। और दो चीजें जानना चाहूंगा, एक तो दिल्ली को लेकर क्या उम्मीद है कांग्रेस की, 2 बार से खाता नहीं खुल रहा, और साथ में एक रिएक्शन, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं प्रयागराज, वो कुंभ का ये इलेक्शन यहां हो रहा है साहब, वहां कहां जा रहे हैं। और अगर आप लोग कैमरा नहीं ले जाते प्रयागराज तो आप लिख कर ले लीजिए, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते। ये तो आस्था का विषय है। तो कैमरा में जितनी बड़ी आस्था है उनकी, किसी चीज प्रधानमंत्री है, वो जो भी करेंगे वो तो वहां तो कैमरे तो जाएंगे, लेकिन ये तो आस्था का विषय है। आस्था कभी दिन नहीं चुनती, उनकी आस्था हमेशा दिन चुनती है। खैर छोड़िए, दिल्ली क्या लगता है ये जो दिन चुना है उन्होंने, उसके पीछे क्या वो फैक्टर नहीं है दिल्ली में, अभी आगे बात करते हैं। दिल्ली में पिछले 10 साल से लोगों ने आजमाया एक ऐसी पार्टी को जिसने कहा था हम साफ राजनीति लाएंगे। कल रात को 5 लाख रुपए लेकर आतिशी जी का एक नजदीकी सहयोगी पकड़ा गया। यह है इनकी साफ राजनीति। आप चलिए मेरे साथ, कैसे ये लोग शराब बांटते हैं, कैसे ये लोग पैसे बांट रहे हैं, यह है इनकी साफ राजनीति। लेकिन आतिशी ने आज ये रिएक्शन दिया है कि ये धर्म युद्ध, उन्होंने कहा कि ये जो है ये धर्म युद्ध है। मैं तो इसको मतलब माफ करना, इन लोगों को बोलने की भी हिम्मत कैसे हो जाती है, तो शर्म युद्ध है और कुछ नहीं है इनके लिए। कांग्रेस को क्या उम्मीद है सर, 2 बार से खाता नहीं खुल रहा, इस बार क्या पूरी साफ गोही से सामने आ रहे हैं कि साहब 15 साल आपने हमें आजमाया। आप तुलना कर लीजिए वो 15 साल और पिछले 10 साल, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब आपको किसको वोट देना है। फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस की उम्मीद क्या है, कितनी सीटें आपको उम्मीद है? हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी सकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, वोटिंग तो आज चल रही है, लेकिन अगर नौबत आई हंग असेंबली की, क्या 2013 में जो हमने देखा था कि आप लोगों ने केजरीवाल की सरकार बनवाई थी, क्या एक बार फिर से कांग्रेस वो रुख अख्तियार कर सकती है? अगर कांग्रेस किंग मेकर बनी तो किंग किसे बनाएगी? दिल्ली बहुत निर्णायक मत देने जा रही है। दिल्ली हंग असेंबली की तरफ नहीं बढ़ेगी। और निर्णायक मत कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल आएगा। क्या मुद्दा है जो कांग्रेस के पक्ष में जाए? आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी तुलना पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल के मिसरूल के साथ जो तुलना होगी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो सुना आपने, पवन खेड़ा वोट डालकर निकले हैं और कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। क्या ये होगा? 2 बार से तो खाता नहीं खुल रहा, क्या इस बार बहुमत मिल जाएगा? देखना होगा, इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना होगा। ओवर टू यू चित्रा। बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, 2015 में 10% वोट शेयर हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी जब 2020 जाते जाते 4.2% पर सिमट जाती है और उसका खाता भी नहीं खुलता, इसलिए चुनौती कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। जिसने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों तक सरकार चलाई हो, उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति। हालांकि शून्य से शुरुआत होकर कहां तक जाएगी कांग्रेस, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खाता खुलेगा क्या? 2 बार से तो शून्य पर अटकी हुई है। सीधे रुख करेंगे अब प्रयागराज का। स्टूडियो में भी हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, और आदेश रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तीनों से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रयागराज चलते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट जा चुके हैं और हमारे साथ मेला क्षेत्र से दिखाई दे रहे हैं विशाल कब तक पहुंचने वाले हैं डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, और इसके बड़े राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। विशाल, देखिए चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। और फिर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाकुंभ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर में, महज 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम किनारे बने हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं और सुबह 11 बजे संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं संगम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद गंगा पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा।
जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को महाकुंभ क्षेत्र में आए थे, जब उन्होंने महाकुंभ मेले से जुड़ी तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। और यहां पर अब 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस पूरे इलाके को फिलहाल नो बोट जोन घोषित किया गया है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हमने देखा जब 2019 के अर्धकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र में पहुंचे थे, उस समय भी पीएम मोदी ने डुबकी लगाई थी और जो सफाई कर्मी थे 2019 में उनके पांव धुले थे, एक बड़ा संदेश दिया था। हालांकि पीएम मोदी का इस बार कार्यक्रम महज आधे घंटे का है, महाकुंभ में संगम स्नान करने का है, गंगा पूजन करने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर प्रयागराज में मौजूद रहने वाले हैं, संगम में डुबकी लगाने वाले हैं, तो एक बड़ा मैसेज जरूर यहां से जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आध्यात्म और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहते हैं, उसी से जुड़ा एक बड़ा संदेश यहां से जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में, संगम में स्नान कर चुके हैं और यह संख्या लगभग 40 करोड़ तक पहुंचने वाली है जब से 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, देश दुनिया महाकुंभ से यह तस्वीर देखेगी, तो जाहिर तौर पर जो पीएम मोदी का एक आध्यात्म को और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का मिशन था, उसे यहां से जरूर एक संदेश मिलेगा। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में संगम क्षेत्र पर पहुंचने वाले हैं। चित्रा, बिल्कुल 2014 के बाद 11 ऐसे मौके आए जब वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी क्षेत्र में तीर्थस्थल पर जरूर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और वैसे भी जो परीक्षार्थी होता है, मेघा, एक जल्दी से आपकी टिप्पणी लेते हुए, परीक्षा के दिन वो ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से लगातार इसको लेकर पीएम पर, बीजेपी पर बहुत तंज कसी जा रहे हैं। देखिए चित्रा, ये सवाल तो उठे जरूर जब ये पता चला। इनफैक्ट औपचारिक रूप से तो कल रात में ही प्रधानमंत्री के ऑफिस ने ये जारी किया कि वो आज कुंभ में जाएंगे, स्नान के लिए जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, आरती करेंगे और फिर वापस आएंगे। लेकिन सवाल ऑफ कोर्स जितने ऑपोजिशन थे उन सब ने उठाया कि आज दिल्ली जब वोट कर रहा है तब आज के दिन प्रधानमंत्री ने क्यों चुना। अब एक थ्योरी भी आगे आई है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है चित्रा, आपको बता दूं। हिंदी पंचांग के हिसाब से 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। तो क्या यह वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज का दिन चुना? वैसे अब राजनीति अगर समझें ठीक, तो एक तरीके से मैसेजिंग तो होगी ही। अगर प्रधानमंत्री वहां प्रयागराज में आज होंगे, त्रिवेणी संगम में होंगे, तो मैसेजिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी बोले ना बोले, लेकिन ये जरूर उनकी सोच होगी कि किसी ना किसी तरीके से इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर कुछ पड़ेगा वोटरों पर दिल्ली में जब ये आज वोटिंग चल रही है। इसीलिए तंज कसे जा रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी उंगली उठाई जा रही है, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। मगर दिन भी आज शुभ है चित्रा, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि शायद इस वजह से भी, ये भी हो सकता है कि ये एक वजह है जिस वजह से आज दिन चुना गया है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। मगर व्यस्तता भी इनकी इतनी होती है। अब फ्रांस का दौरा आ रहा है, उसके बाद यूएस का दौरा आ रहा है, प्रधानमंत्री का बहुत समय भी नहीं रहता है। और प्रधानमंत्री की स्केड्यूल ऐसी चलती है, इतनी टाइट स्केड्यूल होती है कि समय निकालना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में आज के दिन गए हैं, कंट्रोवर्सी तो है, इस पर बातचीत तो हो ही रही है। और ये तस्वीरें हालांकि हम जो दिखा रहे हैं वो पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो नई तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। और मोइन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बदलाव किया गया है। पहले उन्हें त्रिवेणी स्नान के बाद अक्षय वट लेते हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन आज अचला सप्तमी के दिन भारी भीड़ है, इस वजह से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। कई कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस वजह से थोड़ा बदलाव किया गया है, ताकि जो बीते कुछ दिनों से लगातार हम प्रयागराज में देख रहे हैं वैसी स्थिति यहां पर पैदा नहीं होने पाए। कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल महाकुंभ की तस्वीरें जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई मौकों पर भूटान नरेश को लेकर कल ही वो पहुंचे थे। कई उद्योगपतियों ने संगम नदी में जाकर डुबकी लगा ली है और आज बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीधे आदेश आपके पास आते हुए, लेकिन तंज क्यों? अगर नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे, इसके पहले अखिलेश यादव भी गए, कई विपक्षी दलों के नेता गए, बीजेपी के भी कई दिग्गजों ने जाकर वहां पर डुबकी लगाई है,
तो आस्था के संगम में राजनीति को क्यों लेकर आया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से? देखिए, तंज इसलिए क्योंकि ये बीजेपी की पिच है और धर्म की पिच पे विपक्षी पार्टियां हमेशा फेल हो जाती हैं बीजेपी के सामने, और इसलिए उनको लगता है कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से आज दिल्ली में वोट पड़ रही हैं उसका कोई असर दिल्ली के वोटर पे ना हो जाए। आप देखेंगे सुबह से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख लीजिए जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और वो सब दिखाया भी जा रहा है। तो उसको इस बात का डर रहता है कि जो बीजेपी की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पिच है और वहाँ पे पीएम खुद जा रहे हैं डुबकी लगाने, तो इसका असर कहीं वोटर्स पे ना हो जाए, इसलिए यानी बेसिकली वोट बैंक का डर है, जिसके कारण विपक्षी हमेशा इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो दिन ही चूज़ क्यों करते हैं जिस दिन किसी भी राज्य में वोट पड़ रही होती है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कहना कि वोट बैंक के अलावा कुछ नज़र आता है विपक्ष को, ऐसा नज़र नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ ये डर रहता है कि कहीं पीएम के इस धार्मिक दौरे से कोई असर ना हो जाए दिल्ली के चुनाव के ऊपर। और बीजेपी भी तो उसी हिसाब से ही तैयार करती है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की हमारी टीम ने जो आंकड़े हमारे सामने भेजे हैं, आपको बताते चले केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था जब वोटिंग चल रही थी 2019 में। खूब सुर्खियां 17 घंटे उन्होंने बिताए थे, लगातार कवरेज हुई थी। और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उसके बाद गुफा से बाहर निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, मैं जब भी भगवान के चरणों में आता हूं कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसने आपको मांगने नहीं बल्कि देने योग्य बनाया है। उसके बाद आपको बताते चले कि जब हरियाणा में वोटिंग चल रही थी उस समय हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना जाकर उनकी ओर से की गई थी। और इस तरह अलग अलग मौकों पर अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार पूजा अर्चना डुबकी वो लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो धक-धक है विपक्षी दलों की वो बढ़ी रहती है। राजेश जोशी जी, लेकिन इसका काट तो विपक्षी दल भी निकाल सकते हैं। आप भी इस तरह का प्लान तैयार कीजिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन आपके कई कार्यक्रम लगे हों, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। अब नरेंद्र मोदी पर तंज क्यों उनके डुबकी लगाने को लेकर? देखिए, ये विपक्ष अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जिस गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक पीआईबी का आंकड़ा है 38,438 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये पीआईबी का आंकड़ा है गंगा को निर्मल करने के लिए। और गंगा निर्मल क्या हुई? 5,500 MPN पर 100 ml, इतना उसमें पोल्यूशन है। इसका मतलब यह है कि वो सिंचाई के लायक भी वो पानी नहीं है। यमुना की बात दिल्ली में हो रही है, यमुना में डुबकी लगाई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, सचदेवा जी ने, बीमार पड़ गए 2 दिन के। ये पूजा अर्चना करने की जगह नहीं है, ये साफ करने की जगह है, पोल्यूशन खत्म करने की जगह है। उसमें पैसा लगा रहे हैं तो उसको खत्म कीजिए। देखिए, जो वोट जब देता है आदमी, करने की जगह नहीं है। वो 37 करोड़ लोग जो डुबकी लगाकर आए हैं, पूजा, मैं कह रहा हूं कि राजनेताओं के लिए आज सुबह से लेकर के हर आदमी घंटी बजा रहा है, हवन कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। भाई, आप जो है क्या क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? आप अपने घर में पूजा कीजिए, टीवी के कैमरे के सामने क्यों कर रहे हैं? इस बात को कहना चाहिए। वोटर को आप क्या दे रहे हैं? वोटर को क्या आप रोजगार दे रहे हैं? वोटर को सफाई दे रहे हैं? इतने ढेर लगे हुए यहाँ पे कूड़े के, जहां हजारों हजार लोग उस कूड़े से अपनी जिंदगी चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन जब भी कहीं पर धार्मिक आयोजन होता है, माना यह जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के न सिर्फ जिले बल्कि आसपास के जिलों की भी तस्वीर बदलती है। प्रयागराज को ही हम देख लें, हालांकि बहुत सारी खामियां आई जिसका जिक्र लगातार एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाताओं ने अपनी रिपोर्ट के जरिए किया, लेकिन यह भी बात सच है कि वहां पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम भी महाकुंभ की वजह से हुए हैं। इस बात से आप कैसे इनकार करें? बिल्कुल ये बात सही है कि जहां पे लोग इकट्ठा होंगे वहां पर बिजनेस होगा, वहां पर लोग दुकानें चलेंगी, सामान बिकेगा, उससे तो होगा ही। लेकिन मिसमैनेजमेंट देखिए ना, मिसमैनेजमेंट देखिए कि इतने लोग मरे हैं वहां पे जिसकी गिनती अभी सरकार कहती है 30 हैं, जो गैर सरकारी सूत्र हैं वो कहते हैं बहुत हैं। कूड़ा फेंका हुआ है, चप्पल, जूते, लोग दर दर भटक रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आज पूछने का दिन है और ये हमेशा पूछा जाना चाहिए, पत्रकारों को खास तौर पर पूछना चाहिए। जी सर, तो आपके उसके लिए धन्यवाद। कल ही मैं लौट कर आई हूं और लगातार हम लोगों की ओर से सवाल पूछे भी गए हैं, लेकिन फिलहाल आज वोटिंग का दिन है। दिल्ली में एक तरफ वोट पड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज में पूजा अर्चना करने के लिए तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जाकर संगम तट पर डुबकी लगाएंगे। उसकी तस्वीरें कुछ देर में सामने आएंगी, आप तक पहुंचाएंगे। बड़े कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये रास्ता लेते हैं, रॉन्ग है। ये वाला नहीं, तो तू बताने प्लान।
पापा के रिश्ता से जाएंगे। उसमें मैप है क्या? गूगल मैप है। The family scooter with Google Maps. Introducing the all-electric Ather Vista. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। छोटा हो या बड़ा, भरोसे में खरा। इंदिरा गैस। नया वॉशिंग पाउडर सरगम, क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट, इसलिए नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। है माँ कसम। नया सरगम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी जहां पे शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स रजिस्टर हो जाते हैं। जनता उनको माफ नहीं करेगी जो बकायदा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जनता उनको माफ नहीं करेगी जिन्होंने सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर एक पक्ष को स्थापित करने का काम किया है, सिर्फ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को टूथलेस बना दिया हो। तो ये सारी चीजें थोड़ा दूसरों पे उंगली दिखाने से पहले जरा पूरा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो है, उनके सारे जो साथ में पक्ष जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जरा अपने गिरबान में झांकें। अगर इस खबर में सत्यता है और इसकी पूर्ति हुई है तो मैं पूछना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या उनका वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिल्ली में लैंड करेगा, क्या उनका स्वागत करने जाएंगे? क्योंकि आज उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से, हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग बेचारे मजबूर हो गए इलीगल इमिग्रेंट्स बनने के लिए। आज कोई देशवासी मजबूर ना हो इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए और इस तरीके से उनको वापस भेजने के लिए। थोड़ा गिरेबान में आप केंद्र सरकार को अपने आप को झांकना पड़ेगा कि आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जाते हैं, पर कैपिटा इनकम में सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए, जिनकी जिंदगी में किसी तरीके का सुधार नहीं आया इसलिए वो मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए, क्या आप उसको मानेंगे? मुझे दुख होता है वो खुद अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और चाइना का किस तरीके का वहां पे प्रभाव रहा है और चाइना ने किस तरीके से घुसपैठियापंथी की है, उसको डिनायल में ये जी रहे हैं। अगर चलिए केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, एटलीस्ट अपने राज्य के बारे में जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उस पे उनको तो सच्चाई बताएं। सच्चाई तो ये है जो आर्मी ऑफिसर्स ने डायरेक्टली बताया था कि हाँ, जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे वहां पे हमें रोका गया है। सच्चाई ये भी है कि गलवान वैली